क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 का हो जाए। देखिए, यह जो सवाल है CGL Tier 1 2002 में पूछा गया है। इसे सबसे पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, टोटल जो मिश्र धातु है वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम में कुछ मात्रा में जस्ता है और शेष तांबा है, और तांबा और जस्ता किस अनुपात में है, तो आप बोलेंगे कि 5:3 में है। तो सबसे पहले हम 200 को ब्रेक करेंगे 5:3 में। यहाँ से देखिए टोटल ये 8 यूनिट हो गया, तो 8 यूनिट का मतलब हो गया 200, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 25। 200/8 25। तो ये जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मतलब होगा 125, और 3 यूनिट का मतलब हो गया 75। यानी कि आपके पास जो जस्ता है, जिंक है, वो 125 ग्राम, और जो तांबा है यानी कॉपर है वो 75 ग्राम। अब बोला गया कि इसमें हम कितना ग्राम तांबा मिक्स करें ताकि यह जो रेशियो है वो 3 और 5 का हो जाए। तो आपको तांबा मिक्स करना है। तो मान लो कि तांबा आपने x ग्राम मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद का जो रेशियो है वो 3:5 का हो गया। तो अब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि आपने कॉपर मिक्स किया है, पर जो जिंक की मात्रा है, जस्ते की मात्रा है, पहले जितना था बाद में उतना ही होगा। यानी अगर ये 125 है तो अभी भी ये 125 ही होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का मतलब 125, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 125/3। अब यहाँ पर जो कॉपर है वो है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मतलब होगा 125 × 5/3। इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा 125 × 5 625, 625/3। यानी कि कॉपर की जो नई मात्रा है वो हो गई 625/3 ग्राम। पहले था कॉपर 75 ग्राम और अब है कॉपर है 625/3 ग्राम। तो हमने कितना मिक्स किया, तो x का वैल्यू होगा 625/3 घटाओ 75। इसे सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ 75 दिया 225, 625 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह होगा 400, 400/3। 400/3 कहने का मतलब 133.1/3 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 133.1/3 ग्राम। तो यह हो गया इसका बेसिक तरीका। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आइटम आप मिक्स करेंगे उसके अलावा जो दूसरा आइटम है उसके आधार पर हमें वर्क करना है। जैसे यहाँ पर हम कॉपर को मिक्स कर रहे हैं तो हम जिंक के आधार पर काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि शुरू में जिंक का प्रतिशत कितना है। तो जिंक है 5 हिस्सा और 3 हिस्सा में कॉपर है। तो जिंक का परसेंटेज या जिंक का भाग देखें तो ये होगा 5/8। और बाद में जिंक कितना भाग है, तो 3 जिंक है, 5 कॉपर है, यानी टोटल 8 हिस्सा में 3 हिस्सा जिंक है। तो जिंक का मात्रा हो गया बाद में 3/8। तो इसे अगर हम सिंपल रेशियो में चेंज करें तो यह होगा 5:3। तो 5:3 में जिंक का रेशियो है, तो वॉल्यूम का रेशियो या फिर बोलिए टोटल जो मास है उसका रेशियो होगा 3:5। यानी कि पहले टोटल मिश्र धातु का वजन 3 यूनिट होगा, तो अब मिश्र धातु का वजन 2 यूनिट होगा। अब 3 से 5 यूनिट होने का मतलब कि हमने इसमें 2 यूनिट तांबा मिक्स किया होगा। तो अब हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में बोल रखा था कि स्टार्टिंग में जो मिश्र धातु है उसका टोटल वजन है 200 ग्राम, और यहाँ पर मेरा जो यूनिट है उसमें स्टार्टिंग का वजन है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब 200 ग्राम। तो 1 यूनिट का मतलब होगा 200/3 ग्राम, और हमने कितना ऐड किया है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब होगा 400/3 ग्राम। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इसमें हम तांबा मिक्स कर रहे हैं तो हमें जिंक के कंसंट्रेशन परसेंटेज के आधार पर वर्क करना होगा। अब सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कांसे में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो 13:7 है। आपको पता होना चाहिए कि जो कांसा मिश्र धातु है
वो तांबे और जस्ते का मिश्रण है। और इसमें जो तांबा और जस्ता है वो 13 और 7 के अनुपात में है। 100 किग्रा कांसे में कितना जस्ता होगा। देखिए यहाँ पर कॉपर और जो जस्ता है जिंक है, इसके बीच का जो अनुपात है वो है 13:7। और हमें जो कांसे की कुल मात्रा मालूम है वो है 100 किग्रा। यानी अगर यहाँ से देखें तो 13 किग्रा कॉपर, 7 किग्रा जस्ता, ये मिलकर होता है 20 यूनिट। और 20 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में दे रखा है 100 किग्रा, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 5 किग्रा। पूछा गया है कि जस्ते की मात्रा कितनी है। जस्ता यहाँ पर देखिए 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का मतलब होगा 7 पचे 35 किग्रा, यानी 35 केजी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 35 केजी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और यह भी क्वेश्चन है वो सीजीएल में पूछा गया है। 30 लीटर सोरे की अम्ल में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो अभी जो डायरेक्ट वाला मेथड बताया उससे इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि इसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स अगर हम पानी कर रहे हैं तो हम अम्ल के कंसंट्रेशन पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में अम्ल है मेरा 2 यूनिट और पानी है 3 यूनिट। कहने का मतलब वॉल्यूम जो होगा वो 5 यूनिट का होगा। तो अम्ल का कंसंट्रेशन होगा 2/5। और बाद में अम्ल का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2:5 में। अगर मिश्रण है तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 2/7। 2 यूनिट अम्ल और 7 यूनिट टोटल हो गया। तो ये किस रेशियो में चेंज हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल, सिंपल रेशियो में करेंगे तो 7:5। तो 7:5 में जो कांस्टेंट आइटम है उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ होगा, तो आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम 5 और 7 के रेशियो में चेंज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो 30 लीटर है और यहाँ पर वॉल्यूम है जो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मतलब हो गया 30। तो आप बोलेंगे कि 1 यूनिट का मतलब होगा 6। और पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिक्स करना है। तो यहाँ पर पानी का मात्रा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 12 लीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्र धातु के 17.5 kg में 1.25 किग्रा जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो तांबा और जो जस्ता है, तांबा और जो जस्ता है वो 5:2 में है। अब यहाँ पर 17.5 kg का मिश्र धातु है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि इस 17.5 kg में तांबा की मात्रा कितनी है और जस्ता की मात्रा कितनी है। तो आप बोलेंगे कि तांबा रहेगा 5 यूनिट, 2 यूनिट जस्ता होगा, यानी टोटल होगा 7 यूनिट। पर क्वेश्चन में जो मिश्र धातु का कुल मात्रा है वो है 17.5 kg। तो 7 यूनिट का मतलब हो गया 17.5। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 2.5। तो यह तांबा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मतलब होगा 2.5 गुना 5 यानी 12.5 यूनिट। और 2 यूनिट जस्ता है, तो इस जस्ता का मतलब हो जाएगा 2 यूनिट का 5 kg। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें हम 1.25 किग्रा जस्ता ऐड कर दिए। तो अभी फ़िलहाल जस्ता है 5 kg और उसमें आप ऐड कर रहे हैं 1.25 kg जस्ता। तो अब जस्ते की नई मात्रा हो जाएगी 6.25। पूछा गया था तांबे और जस्ते का नया वाला अनुपात क्या है। तो तांबा पहले से है 12.5 kg और जस्ते की अब नई मात्रा 6.25 kg। अगर इसे सिंपल रेशियो में करें तो यह होगा 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि एक बर्तन है ए तथा बी, 2 द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में हैं। उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही हम बी द्रव भर दिए, तब ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 का हो गया।
तो बताना है कि उस बर्तन में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितने लीटर थी। तो आप इसे बहुत आसानी तरीके से करेंगे, बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से कीजिए। बस आप देखिए कि रिप्लेसमेंट हम किस से किए, तो रिप्लेसमेंट अगर हम B द्रव से कर रहे हैं तो हम A के कंसंट्रेशन पर वर्क करेंगे। तो अगर स्टार्टिंग में देखिए तो A का कंसंट्रेशन है 7/12, 7 यूनिट A है, 5 यूनिट B है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 12 यूनिट। तो A का कंसंट्रेशन होगा 7/12। बाद में A का कंसंट्रेशन क्या है, तो बाद में A का कंसंट्रेशन होगा 1/2। 1 यूनिट A 1 यूनिट B, टोटल हो गया 2 यूनिट, तो A का कंसंट्रेशन होगा 1/2। तो कंसंट्रेशन का रेशियो यहाँ से सॉल्व करें तो 2 छक 12, 6, 7 से 6, तो कंसंट्रेशन 7 से 6 हुआ होगा, यानी वॉल्यूम भी इसका 7 से 6 हुआ होगा। जब रिप्लेसमेंट होगा तो बस याद रखेंगे कि रिप्लेसमेंट के केस में कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के समानुपातिक होता है, यानी कंसंट्रेशन जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम 7 यूनिट, बाद में हो गया 6 यूनिट, तो कमी कितने का हुआ, आप बोलेंगे कि 1 यूनिट का। पर क्वेश्चन में कितने लीटर हमने रिप्लेस किया था, 9 लीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 7। तो स्टार्टिंग में टोटल 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का मतलब हो गया 63 लीटर, यानी कि स्टार्टिंग में जो बर्तन का जो कुल आयतन है वो होगा 63 लीटर। पर हमें निकालना है कि उस स्टार्टिंग वाले मिक्सचर में A की मात्रा कितनी है। तो A है जो 7/12 हिस्सा है और टोटल है 63 लीटर, तो A की मात्रा होगी 63 गुना 7/12। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 3 चौक 12, 3 से कटेगा 21 बार में, 21, 21 सत्ते 47 से 147/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 26 चौक 144, 26.3/4 लीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखिए, यह सवाल कितने सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, LDC में आया हुआ है, देखिए ये सारा एग्ज़ाम है। अब इसे देखिए सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है। 2 बर्तन है, A और B में अम्ल पानी का जो मात्रा है वो 4:3 के अनुपात में और 2:3 के अनुपात में है। इस मिश्रणों में से C बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। मतलब कि इन दोनों बर्तन को हमें बर्तन से किस मात्रा में द्रव निकालना है ताकि दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें अम्ल और पानी का मात्रा बराबर बराबर हो जाए, यानी जितना पानी होगा उतना ही अम्ल होना चाहिए। तो आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, वो आप ध्यान में रखेंगे। स्टार्टिंग में जो रेशियो है वो 4:3 है, बाद में जो रेशियो है 2 और 3 है, और जब इन दोनों को मिक्स करके 1:1 बनाना है तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले हम ऊपर ऐड करते हैं, फिर नीचे घटा लेते हैं। जैसे 4 और 3 का अनुपात है तो हम लिखेंगे 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 अनुपात। यहाँ भी सेम प्रोसेस, 3 + 2 घटाओ 3 - 2, 3 + 2 बटा 3 - 2। इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 7, 7/1 अनुपात 3 2 5, 5/1, यानी कि हमें 7 5 के अनुपात में मिक्स करना होगा। पहले बर्तन का 7 हिस्सा और दूसरे बर्तन से 5 हिस्सा अगर लेकर मिक्स करें तब जाके फाइनल मिक्सचर का रेशियो 1:1 का होगा। तो आप बस ध्यान रखेंगे कि जब आपको 1:1 में करना है तो ऊपर में हम ऐड कर देते हैं, नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर इसे सिंपल रेशियो में निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, 7:5। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में से स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए 20 लीटर जो मिक्सचर है उसमें स्प्रिट और जो जल है वो 3 और 7 के अनुपात में है, और 36 लीटर का जो मिश्रण है उसमें स्प्रिट और जल जो है वो 7 और 5 के अनुपात में है।
तो सबसे पहले आप इस 20 को ब्रेक कीजिए कि 20 में स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी, जल की मात्रा कितनी होगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि स्पिरिट 3 यूनिट है, 7 यूनिट जल है, टोटल हो गया 10 यूनिट। पर क्वेश्चन में 10 यूनिट का वैल्यू 20 दे रखा है, 10 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो इस 3 यूनिट का मतलब 6 और 7 यूनिट का मतलब 14। तो 6 लीटर स्पिरिट हो गया, 14 लीटर जल हो गया। अब उसी तरह से इस 36 लीटर को ब्रेक करेंगे। 36 लीटर में 7:5 के अनुपात में स्पिरिट और जल है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 12 यूनिट टोटल हो गया, पर क्वेश्चन में है 36, तो बोलेंगे क्या कि 12 यूनिट का मतलब 36, 1 यूनिट का मतलब 3, तो 7 यूनिट का मतलब 21 और 5 यूनिट का मतलब 15। अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, तो मिक्स करेंगे तो स्पिरिट के साथ, पानी के साथ, तो 6 और 21 टोटल 27 लीटर स्पिरिट हो गया, और पानी 14 लीटर पानी, दूसरे से 15 लीटर पानी की टोटल मात्रा हो गया 29, यानी 27:29 के अनुपात में फाइनल मिक्सचर का रेशियो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, 27:29। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और यह जो सवाल है वो CGL टीयर 1 में पूछा गया है, 2008 में जो पेपर हुआ था उसमें। यहाँ पर देखिए किसी बर्तन में 2 द्रव A और B का जो अनुपात है वो 4:1 है। हम 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाले, उसके बदले 10 लीटर द्रव B डाल दिए, तो अब बर्तन का जो मिक्सचर है वो 2 और 3 में परिवर्तित हो गया। तो बताना है कि द्रव 1 की स्टार्टिंग में मात्रा कितनी थी। तो आप इसे बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बस ध्यान रखें कि आप रिप्लेस किससे कर रहे हैं। तो रिप्लेस हम B आइटम से किए, तो B आइटम से अगर रिप्लेस किए तो हम A के कंसंट्रेशन पर वर्क करेंगे। तो A का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में होगा 4/5। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 4 यूनिट A है, 1 यूनिट B है, टोटल हो गया 5 यूनिट। तो A का कंसंट्रेशन, तो A की मात्रा बटा टोटल मात्रा, यानी 4/5। और वहीं बाद में A का कंसंट्रेशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि 2/5, 2 यूनिट A, टोटल हो गया 5 यूनिट, तो बाद में A का कंसंट्रेशन हो गया 2/5। अब इसे हम सिंपल रेशियो में कर लेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2, यानी A का कंसंट्रेशन 2 से 1 में चेंज हुआ। जब रिप्लेसमेंट का बात हो तो आप ध्यान रखेंगे कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सापेक्ष एक दूसरे के होते हैं। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा जो 2:1 में चेंज हुआ होगा, यानी स्टार्टिंग में वॉल्यूम 2 यूनिट और बाद में हो गया होगा 1 यूनिट, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की कमी हुई होगी। पर क्वेश्चन में बोला गया क्या कि यहाँ पर हम 10 लीटर निकाले हैं, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 10। स्टार्टिंग में वॉल्यूम देखिए कितना होगा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मतलब होगा 20। पर आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में A की मात्रा कितनी है। अब यहाँ पर देखिए A का जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में वो है 4/5, यानी 20 का 4/5 हिस्सा A होगा। अब 20 का 4/5 क्या होगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी स्टार्टिंग में A का जो मात्रा है वो होगा 16 लीटर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर A और B 2 मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोना तथा तांबे का जो मिश्रण है वो 5 और 3 और 5 और 11 के रेशियो में है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई। मिश्र धातु C में सोने का तांबे से अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला जो मिश्र धातु है उसमें गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो 5:3 का है, और बर्तन B में गोल्ड और कॉपर के बीच का रेशियो 5:11 है। अगर हम फर्स्ट वाले केस में अगर देखें तो 5 यूनिट गोल्ड, 3 यूनिट कॉपर, टोटल हो गया 8 यूनिट। और सेकंड वाले में देखें तो 5 यूनिट गोल्ड, 11 यूनिट कॉपर, टोटल हो गया 16 यूनिट। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिश्र धातुओं की हम समान मात्रा मिक्स किए हैं, यानी अगर फर्स्ट वाला जितना होगा उतना ही सेकंड वाला भी होना चाहिए। तो इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए फर्स्ट वाले को डबल कर देते हैं। डबल करने से दोनों 16-16 kg हो जाएगा। तो डबल करने के लिए फर्स्ट वाले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद का जो रेशियो होगा वो होगा 10:6,
यानी कि फर्स्ट वाले में गोल्ड 10 kg और कॉपर 6 kg, सेकंड वाले में गोल्ड 5 kg और कॉपर 11 kg। अगर अब इन दोनों को मिक्स कर दें तो फर्स्ट वाले में गोल्ड की मात्रा 10, सेकंड वाले में गोल्ड की मात्रा 5, टोटल गोल्ड की मात्रा 15, और फर्स्ट वाले में कॉपर की मात्रा 6, सेकंड वाले में कॉपर की मात्रा 11, टोटल हो गया 17। यानी कि जो नई मिश्र धातु होगी उसमें कॉपर और सोना और कॉपर की जो रेशियो है वो होगा 15:17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यह जो सवाल है वो 1 सेकंड का है। आप इसको ऐसे करेंगे कि हम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो पानी के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको दूध के कंसंट्रेशन पर वर्क करना होगा। और हमने बताया कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के केस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दूध का जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में होगा 3/4 और बाद में दूध का कंसंट्रेशन है 1/2। इसे सिंपल रेशियो में करेंगे तो यह हो जाएगा 3:2। तो 3:2 में दूध का कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी 3:2 में। यानी स्टार्टिंग में टोटल 3 लीटर तो बाद में हो गया 2 लीटर। तो हम कितना मात्रा बाहर निकाले होंगे तो 1 लीटर। तो अगर भाग में पूछा जाए कितना पार्ट तो हम बोलेंगे 1/3 भाग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपको बस करना क्या था, 3/4 अनुपात 1/2। इसे सिंपल रेशियो में करेंगे 3/2। यहाँ पर 1 की कमी कितना से 3 से, यानी 1/3। इस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो आप बस ये देखो कि हमें मिक्स करना है पानी, तो हम चलेंगे दूध के कंसंट्रेशन पर। तो दूध का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में होगा 7/9, बाद में दूध का कंसंट्रेशन होगा 7/10। इसे सिंपल रेशियो में करें तो 7 से 7 कैंसिल, 1/9 1/10 सिंपल रेशियो में करने पर बन जाएगा 10/9। तो यह तो हो गया दूध का कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो होगा 9:10। बस केवल एक आइटम चेंज करना है तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। पर जब रिप्लेसमेंट किया जाता है, मतलब कुछ मात्रा निकालो उसके बदले एक दूसरा आइटम उसमें रख दो, तब उस केस में कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम होगा वो 9 लीटर, बाद में वॉल्यूम हो गया 10 लीटर, आपने मिक्स किया होगा 1 लीटर 1 यूनिट। अब पर क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग का जो मात्रा है वो है 729 लीटर। तो हम बोलेंगे कि 9 यूनिट का मतलब हो गया 729, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 729/9 यानी कि 81। और हमने ऐड भी कितना किया है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 81, यानी कि जो पानी की मात्रा जो मिक्स की गई होगी वो होगा 81 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर देखिए 55 किग्रा के एक मिश्रण में दूध और जो जल है उसका अनुपात 7:4 है। अनुपात को हमें 7:6 करना है, उसके लिए कितना जल मिलाया जाए। तो बिल्कुल इस पिछले क्वेश्चन के जैसा इसे भी सॉल्व करेंगे। आप बस देखिए कि आप मिक्स क्या कर रहे हैं, तो जल। तो हम चलेंगे दूध के कंसंट्रेशन पर। तो दूध का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में है 7/11, बाद में हो गया 7/13, सिंपल रेशियो में करेंगे तो यह हो गया 13/11। तो यह तो हो गया दूध का कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज किया होगा, वॉल्यूम चेंज किया होगा 11 से 13। अब यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग में टोटल वॉल्यूम है वो 55 किग्रा है, या जो मात्रा बोलिए 55 किग्रा। तो यहाँ पर जो मात्रा है स्टार्टिंग का वो है 11, तो 11 यूनिट का मतलब हो गया 55, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 55/11 यानी कि 5। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपने कितना ऐड किया जिससे 11 से वो 13 में बदल गया।
तो आप बोलेंगे कि 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 पचे 10, यानी कि जो जल की मात्रा, नई मात्रा जो जल की मात्रा ऐड की गई है वो है 10 किग्रा। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, जिसमें पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे में 5 और 2 के अनुपात में है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला बर्तन है, मान लीजिए कि उस बर्तन का नाम ए है, उसमें दूध और पानी है, यानी एम और डब्ल्यू का रेशियो है वो 3:1 का है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 5:2 है। यहाँ पर जो की पॉइंट है वो दे रखा है समान क्षमता, यानी दोनों कंटेनर का क्षमता समान है। यहाँ पर देखिए पहले में 3 यूनिट दूध 1 यूनिट पानी, टोटल हो गया 4 यूनिट। और सेकंड वाले में देखिए 5 यूनिट दूध 2 यूनिट पानी, टोटल हो गया 7 यूनिट। पर ये दोनों होना चाहिए समान, तो समान करने के लिए हम लोग ऐसा नंबर से दोनों में गुना कर दें ताकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको उल्टा गुना करना है। इस 4 में इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 में इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से 4 गुना 7 28 लीटर ये भी, और 7 गुना 4 28 लीटर ये भी। यानी कि आपको फर्स्ट वाले में 7 से और सेकंड वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है। गुना करने के बाद यह हो जाएगा 7 या 21, 7 एकम 7 और 5 चौके 20, 4 दूना 8। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दूध पहले में 21 यूनिट, दूसरे में 20 यूनिट, टोटल हो गया 41 यूनिट। और अगर पानी की बात करें तो पहले में पानी 7 यूनिट, दूसरा में पानी 8 यूनिट, टोटल हो गया 15 यूनिट। यानी कि अब जो नया मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात होगा 41:15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए 20 लीटर एसिड है, उसमें 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतना ही लीटर पानी डाल दिया गया। फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में उतना ही पानी डाल दिया गया। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा प्रारंभ में एसिड की मात्रा के अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग में आपके पास 20 लीटर एसिड है और एक बार क्या किए कि उसमें से 4 एसिड निकाले और उतना ही पानी डाल दिए। तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद अगर हम एसिड की मात्रा देखें तो यह हो गया 20 से 16। सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद देखें तो टोटल वॉल्यूम 20 होगा। 20 में से हम रिप्लेसमेंट 4 kg का कर रहे हैं, 4 लीटर का कर रहे हैं, तो यह होगा 20 से 16। इसे सिंपल रेशियो में देखें तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद का रेशियो 5:4, सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद का रेशियो 5:4। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल करने के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 25:16, यानी कि 25 लीटर वॉल्यूम होगा, यानी टोटल मात्रा, जिसमें एसिड की मात्रा होगी 16 यूनिट, यानी आप 16 लीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा कितनी होगी। तो वर्तमान में एसिड की मात्रा है 16 और जो वॉल्यूम है 25 यूनिट, और स्टार्टिंग में जितना वॉल्यूम था उसमें केवल एसिड ही था, यानी कि स्टार्टिंग में एसिड की मात्रा होगी 25 यूनिट। यानी कि नया वाला एसिड और पुराना एसिड के बीच का रेशियो होगा 16:25। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आप बस ये यहाँ पर ये करते कि 1 माइनस जो रिप्लेस किया गया वो वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर पावर जितना बार आप रिप्लेसमेंट करेंगे उसका नंबर। तो आप यहाँ पर देखिए 1 माइनस निकाल रहे हैं हम 4 लीटर, टोटल है मेरे पास 20 लीटर, और यह जो प्रोसेस है हमने 2 बार किया। तो इसे सॉल्व करेंगे 4 पचे 20, 4/5, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर करेंगे यह होगा 16/25। यानी कि वर्तमान में 16 यूनिट एसिड होगा और स्टार्टिंग में एसिड 25 यूनिट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3।